आपको पता है कि कक्षा 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में एक ऐसा सवाल जो हर साल बिना फेल हुए 3 से 5 नंबर का पूछा ही जाता है। और मजे की बात तो ये है कि 90% स्टूडेंट इस सवाल को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका लॉजिक ही बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी प्रश्नावली 1.2 की, जहाँ हमें सिद्ध करना होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। अक्सर स्कूलों में मैंने देखा है इसे सिर्फ रट्टा मरवा दिया जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम माना √5 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या को किस तरीके लिख सकते हैं? परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2 या 3, 4, 5 ये क्या सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे होती हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो √5 को मैं किसकी तरह लिख सकता हूँ? P/Q के। आप चाहें तो A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। Q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। और P और Q क्या है? सह अभाज्य खंड है, को प्राइम नंबर है। P और Q ये एक सह अभाज्य है, संख्या है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करने पर लिखते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर करने पर करते हैं स्क्वायर। जब हम स्क्वायर इस पे करेंगे √5 पर, √5 स्क्वायर बराबर P/Q पर स्क्वायर, P/Q पर स्क्वायर। √5 पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाएगा, तो 5 बराबर P² बराबर Q²। और Q² P के बटे में इधर साइड जाएंगे तो 5 के गुणज में आ जाएंगे, 5 के गुणज में आ गए तो 5Q² बराबर P²। अब हम कह सकते हैं जहाँ P² 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित है। तो ही अब करेंगे हम, अब P बराबर हम लगा देते हैं 5m। आप चाहें तो 5m के आगे कुछ भी लगा सकते हो। अब चाहे P के बराबर अब 5m रखेंगे तो 5Q² बराबर 5m पर स्क्वायर आ जाएगी, ये आ जाएंगे 25m² बराबर 5Q²। 5 से 25 कटेंगे, ये बचेंगे Q² बराबर 5m²। अब हम क्या सकते हैं, Q जहाँ Q² से 5 विभाजित हैं और Q से भी 5 विभाजित हैं, जब दोनों में HCF 1 नहीं है तो हम कह देते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। तो हमारी कल्पना
गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से करके आओगे तो आपको फुल के पूरे मार्क्स मिलेंगे।